नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज हमारे साथ पहलवान मुंडा जी हैं। सुतियांबेगढ़ के आसपास के क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और जो आदिवासियों को जो धार्मिक स्थल है वो जीर्णोद्धार के लिए ये लगातार सोमवारों के साथ में प्रयासरत रहते हैं और काफी इनकी संस्कृति जो है सहजने के काम करते हैं। आज हमारे साथ हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो 44 धर्मस्थली है वो कितना संरक्षित कर पाए हैं और आगे की क्या योजना है और चैत्र शुक्ल जो पूर्णिमा है वो दिन का क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसे जिस तरीके से आप 44 धर्मस्थल को आप संरक्षित कर रहे हैं, अपने माध्यम से उनको संरक्षित कर रहे हैं, कितना तक आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग आपका महाराजा मदरा मुंडा का आदमकद प्रतिमा सभी लोगों से मतलब कि आदमकद प्रतिमा बैठा है, उसका मतलब कि अनावरण आपका पूर्व आपका केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी उसमें मुख्यमंत्री थे। क्या है, कितना उधर जो मुढ़र पहाड़ का क्षेत्र जो है अतिक्रमण होते जा रहा है, धीरे धीरे लोग उसको कब्जा करने रहे। अब देखिए, आपका सुतियांबे मतलब कि परगना, जिस परगना पहले परगना बोला जाता था उसको कमिश्नरी, उस जमाने में कमिश्नरी होता था परगना, सब समझे ना। तो अब उसको मतलब कि वो मुंडाओं का मतलब कि एक तरह से मतलब कि झारखंड की राजधानी थी, समझे ना। तो उसको उसमें मतलब कि हम लोग का जो 44 जो धरोहर है पूजा पाठ का, तो उसमें है कि 974 एकड़ 24 डिसमिल जमीन है, सब मतलब कि खास गर्मजुरा आम गर्मजुर्मान सब है। और उसमें जैसे तैसे मतलब कि कोई सेटलमेंट करा लिया, कोई कुछ करा लिया और उसके बाद अतिक्रमण कर लिया। तो इस अतिक्रमण के खिलाफ आप जाएंगे? पूरा आवेदन दिए, जब से है तब से हम लोग सीओ को, आपका एसडीओ, डीसी, कमिश्नर सबको समय समय पर हम लोग मतलब कि करते रहे, आवेदन देते रहे कि इसको मतलब कि जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और जितना भी हम लोग का पूजा पाठ का स्थान है इस सिर्फ भग्नावशेष से बचा हुआ है, इसको सुरक्षित करने, इसको मतलब कि अतिक्रमण कर दिया गया है, इसको मतलब कि अतिक्रमण से मुक्त करने का ये करें। और उसके बाद हम आपका मतलब कि उसी के तहत मतलब कि जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का भी आग्रह किए थे, कई एक बार लिखे केंद्र सरकार को। आपका ये जो माननीय राष्ट्रपति महोदया जो अभी है, जो यहाँ आपका राज्यपाल थी, उनके पास भी हम लोग गए, तो उनके द्वारा आश्वासन भी मिला, लेकिन उस समय उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, दूसरे जगह चले गए थे यहाँ से। तो वो बोले भी कि हम लोग सब गए थे, महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान ट्रस्ट का सब लोग गए थे। तो उसमें बोली कि हम तो झारखंड सरकार से ज़मीनें मांग रहे हैं जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, लेकिन हमको ये पते नहीं था कि यहीं पर राजधानी में ही मतलब कि 974 एकड़ मतलब कि ज़मीन उपलब्ध है, वो भी गर्मजरुआ ज़मीन, आम खास गर्मजरुआ है ये। तो इसमें तो अब सरकार तो हमको ज़मीन मतलब कि दे नहीं रहा है, ज़मीन खोजिए रहा है अभी। यहीं पर एयरपोर्ट है, मेडिकल है, रेलवे जंक्शन है, सब कुछ है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब जनजातीय विश्वविद्यालय बन जाता। आप पहले आते बीना जी और आप लोग आते पहले, तो इसको तो हम तुरंत इसको पहल करते इसमें बनाने का। क्या 22-23 तारीख को जो चैत्र पूर्णिमा का दिन जो कार्यक्रम है वो कैसे देखते हैं? उसमें तो है कि हम लोग जो प्रथागत जो रूढ़ी प्रथा है प्राचीन काल से, उसी में हम लोग आपका कोम्पाट में भेड़ा देते हैं, मुढ़र पहाड़ में मतलब जो मरंग बुरु जिसको बोलते हैं वहाँ बकरा देते हैं, और आपका और जगह है जहाँ मुर्गा देते हैं। फिर ये लुटकुम हड़ाम लुटकुम बूढ़ी में हम लोग मुंडा लोग लुटकुम हड़ाम लुटकुम बूढ़ी बोलते हैं। हम लोग का पूर्वज है, प्रथम नर नारी जिसको बोला जाता है, तो वो हैं। तो वहाँ पर हम लोग गोली मुर्गी देते हैं।
आपके कुछ साथी हैं जो आदिवासी समाज से नाराज चल रहे हैं, आप लोगों से नाराज चल रहे हैं, वो लोग भी अलग तरीके से वहाँ पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो संरक्षित आप कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाह रहे हैं क्या संरक्षित रहे? देखिए वो लोग धर्मांतरित लोग हैं, समझे ना, वो लोग रूढ़ी प्रथा को समाप्त करना चाहता है, जबकि मेरा कस्टम एंड यूसेज है उसी के तहत मतलब कि कस्टमरी लॉ बना है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा एक्ट सब उसी के तहत है। भारतीय संविधान में भी इसको जगह दिया गया है, अनुच्छेद 13, 17, 25, 340, 341, 342 और सब मतलब कि प्रथागत कानून है, लेकिन इसको नहीं समझने वाला सब इससे बात कर रहे हैं। तो अच्छा, वो लोग संरक्षित का बात आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो संरक्षित किस तरह से कर रहे हैं? आपने कभी पड़ताल करने की कोशिश की? पता नहीं क्या करेगा वो लोग, भगवान जाने। वो लोग तो कहाँ कहाँ पर पूजा स्थान है उसको भी नहीं जानता है। रूढ़ी प्रथा का तो विरोधी वो लोग है, वो लोग को खून अशुभ होता है, समझे ना। जबकि हमारा जितना भी प्रथागत कानून है, जो कस्टमरी लॉ बोलते हैं, वो सब उसी के तहत सब आता है, सब निहित है उसी में। हम लोग को तो भारतीय संविधान मतलब कि कानून का रूप दिया है इस अनुच्छेद 13 को, रूढ़ी प्रथा के तहत ही है ना। तो वो लोग रूढ़ी प्रथा को नहीं मानते? नहीं मानता है, वो लोग का खून अशुभ होता है। तो वो लोग भी बोलते हैं हम लोग तो आदिवासी हैं अपने। अरे आदिवासी खाली बोलने से नहीं ना होगा जी, आपको उसका जो कस्टम सिस्टम है उसको मानिएगा तब ना। आदिवासी खाली बोलने से नहीं ना होगा। अभी 11 तारीख का सरहुल मना था, वो पूरे सरहुल में वो लोग भाग लिए। आपको सरहुल के बारे में बता देते हैं। ये हम लोग का मतलब कि जाहिर एरा, जाहिर थान, एरा का मतलब देवी होता है, समझे ना। उसी में मुर्गी का बलि दिया जाता है, 4-5 मुर्गी दिया जाता है, मुर्गा मुर्गी दिया जाता है। ये सरना शब्द तो सादरी शब्द है। हम लोग का मुंडा लोग का मतलब कि जायरा होता है, जाहिर थान होता है, जाहिर एरा होता है। नाम बताइए। पहलवान मुंडा। अभी थोड़ा सा पता है, बहुत सारा बताना बाकी था, समझे ना। क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। अच्छा छोड़िए, आप अगला दिन, आप चैत पूर्णिमा के दिन आइए, उस दिन बताएंगे। तो देखा जिस तरीके से बुजुर्ग हैं और सारी आदिवासी का जितना भी फंक्शन, प्रोग्राम, कल्चर, संस्कृति होता है वो सब इनको जानकारी है, और खास करके मुड़हर पहाड़ के विषय में खासा जानकारी है इनको। कस्टम, जिसको कस्टम बोला जाता है आदिवासी शब्दों में, जो जिस तरीके से वहाँ पर का जितना क्षेत्रफल है वो सारा जानकारी इनको है। और चूंकि खास करके वहाँ इस एरिया में 44 ऐसे धर्म स्थल है, उनके विषय में इनको खासा जानकारी है। उनको संरक्षित करने के लिए लगातार ये प्रयासरत है और लोगों से सहयोग करने की अपेक्षा भी रखते हैं। फिलहाल 22 और 23 तारीख को चैत्र शुक्ल का पूर्णिमा का दिन वहाँ पर इनकी जो संस्कृति है उस आधार पर, रूढ़ी प्रथा के आधार पर वहाँ पूजा पाठ होगा और वहाँ पर सारा चीज देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें, फिलहाल हम आपको हर मामले को आपके तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।